पैसा हो तो क्या नहीं हो सकता। ये चीज़ इलॉन मस्क ने एक और बार प्रूव कर दी कि पैसा है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। 44 बिलियन फेंक कर इलॉन मस्क ने आखिर ट्विटर को खरीद ही लिया। हमारे पिछले ही वीडियो में हमने बात की थी कि 9.2% स्टेक्स जब इलॉन मस्क ने खरीदे, अब इलॉन मस्क 100% ट्विटर के ओनर हैं। नमस्कार, मैं मयंक शर्मा ट्रेंडिंग टॉक्स के एक और एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ। अगर पैसा हो तो आप सऊदी के प्रिंस को भी हरा सकते हैं, SEC को भी हरा सकते हैं। इस बोलने के पीछे मेरा मतलब ये है कि सऊदी के प्रिंस को जब पता लगा था कि इलॉन मस्क ट्विटर को टेक ओवर करने लगे हैं, ट्विटर खरीदना चाहते हैं, उनका इंटरेस्ट है ट्विटर में, तब उन्होंने ये चीज़ ट्वीट की थी। आपको ये स्क्रीनशॉट दिखा देते हैं जिसमें उन्होंने मेंशन किया था कि वो इलॉन के खिलाफ है। फ्रीडम ऑफ स्पीच तो सिर्फ उनका कहना है, जबकि वो तो सिर्फ अपनी स्पीच को फ्री करना चाहते हैं। SEC, जिनको नहीं पता, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन, जिन्होंने इलॉन मस्क पर रोक लगा दी थी कि अब कोई भी ट्वीट करने से पहले उनको परमिशन लेनी पड़ेगी। इलॉन मस्क कोई भी ट्वीट करते हैं तो उससे पहले उनको SEC के थ्रू जाना पड़ता है। इसीलिए जब ट्विटर खरीदा उससे पहले उन्होंने हिंट्स दिए थे, क्योंकि वो जानते हैं कि ट्विटर अगर डोनाल्ड ट्रंप को बैन कर सकता है तो वो उनको भी बैन कर सकता है। 9.2% स्टेक्स तो खरीद लिए थे, बट वो खरीदने के बाद भी वो ओनर नहीं है उसके। इस समय उन्होंने 100% स्टेक्स खरीद कर 40 बिलियन से ज़्यादा पैसे लगाकर, टोटल अमाउंट बोला जाए तो 43 बिलियन, इतना पैसा लगा के अब वो 100% ओनर हैं। अब वो सुकून से कुछ भी ट्वीट कर सकते हैं। अब उनको SEC भी नहीं रोक सकता, अब सऊदी के प्रिंस भी उनको कुछ नहीं कह सकते। ये प्रूव करता है कि पैसा हो तो आदमी क्या कुछ नहीं कर सकता। देखिए, 9.2% स्टेक्स जब उन्होंने खरीदे थे तो उनको ऑफर दिया गया था मैनेजमेंट में जाने का, बट वो मैनेजमेंट में नहीं गए थे। ये ट्वीट्स थे जो उस समय आए थे कि इलॉन मस्क काउंसिल नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि ये रूल था कि 15% स्टेक से खरीद सकता है अगर एक आदमी काउंसिल ज्वाइन कर ले ट्विटर का। इसीलिए इलॉन मस्क ने नहीं किया था, क्योंकि उनका इरादा था कि 100% स्टेक्स खरीदेंगे और आगे जाएंगे। देखिए, किसी कंपनी के अगर स्टेक्स बिकते हैं तो लोग अपना पैसा उस कंपनी में लगाते हैं। इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी अगर किसी कंपनी को ज्वाइन करता है तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि लोगों का इंटरेस्ट कैसे उसमें आएगा। अब SEC और सऊदी के प्रिंस दोनों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए इलॉन ने अपने 100% स्टेक्स लोगों के सामने रख दी हैं। ऑफर पहले तो ना था, लोगों को लग रहा था कि 40 बिलियन में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं बिकेगा, बट दुनिया का सबसे अमीर आदमी है वो। 40 बिलियन मैटर नहीं करता है, मैटर करता है तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी और उसके पास कितना पैसा है। 1.5 ट्रिलियन की टेस्ला और भी बहुत बिलियंस की बोरिंग कंपनी, सोलर सिटी और भी ऐसी बहुत सारी कंपनीज, जिसमें SpaceX एक प्राइवेट कंपनी आती है जिसका किसी को कुछ नहीं पता। तो मैं इसी के साथ अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि पैसा हो तो आदमी कुछ भी कर सकता है। पैसा कमाते रहिए और नए इनोवेटिव आइडियाज़ जनरेट करते रहिए। अगर पसंद आए तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।